अगर आपके पास पैसा, पावर और एक अच्छी सोच है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका सही जगह उपयोग करें ताकि मानव जात के लिए लाभकारी हो सके। एलॉन मस्क, जो इस सदी का सबसे ताकतवर इंसानों में से एक हैं, ये अपने पैसों की पावर और एक अच्छी सोच के साथ मानवता को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन्हें रिवॉल्यूशनरी पर्सन यानी क्रांतिकारी व्यक्ति भी कहा जाता है। एलॉन मस्क भले ही अमेरिकन सिटीजन हैं, लेकिन ये अकेले अपने पैसों और पोटेंशियल के दम पर आज नासा जैसी स्पेस एजेंसी को टक्कर दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे एलॉन मस्क इतने सक्सेसफुल इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है। एलॉन मस्क साउथ अफ्रीकन, कनेडियन, अमेरिकन, एक बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर और एक इंजीनियर भी हैं। इसके साथ साथ स्पेस एक्स, टेस्ला, ट्विटर, द बोरिंग कंपनी के CEO भी हैं। एलॉन मस्क का पूरा नाम एलॉन ड्रू मस्क है। इनका जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता साउथ अफ्रीकन इंजीनियर, पायलट, सेलर थे। इनकी मां कनेडियन अमेरिकन साउथ अफ्रीकन नागरिकता के पेशे से एक मॉडल और एक डाइटिशियन थी। एलॉन मस्क 12 वर्ष की उम्र में जितना किताबें पढ़ लिए थे वह किसी ग्रेजुएट से अधिक थी। अगर कोई व्यक्ति आज सफलता के पहले पायदान पर है तो वह बचपन से ही इंटेलिजेंट और किताबें पढ़ने का शौक़ रहा है। एलॉन मस्क को भी बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक़ और कंप्यूटर से काफ़ी लगाव था, इसलिए किताबें पढ़कर कोडिंग सीखे और 10 वर्ष की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना सीख गए थे और 12 वर्ष की उम्र में ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना दिए और उसे $500 में बेच दिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रेटोरिया में हुई थी। इसके बाद एलॉन मस्क प्रेटोरिया को छोड़कर अपनी मां के साथ कनाडा चले गए और वहीं की नागरिकता प्राप्त कर क्वींस यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास करके अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के लिए ट्रांसफ़र हो गए। वहां से 1992 में इकोनॉमिक्स से BA और फिजिक्स से BS की डिग्री प्राप्त किए। इसके बाद 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाग लेने के लिए एलॉन मस्क कैलिफोर्निया चले गए। ये वहां से 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करके अपने भाई किम्बल मस्क के साथ 1995 में ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 की सह स्थापना की। बाद में चलकर कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। एलॉन मस्क चाहते तो इतने पैसों से ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इसके बाद एलॉन मस्क रुके नहीं और 1999 में X.com की स्थापना की। यह एक ऑनलाइन बैंक की सर्विस देती थी। फिर सन 2000 में X.com की एक कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और यह कंपनी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का काम करती थी, जो कि कॉन्फिनिटी का नाम बदलकर पेपाल रख दिया गया। फिर इस पेपाल कंपनी को eBay नाम की कंपनी ने 2002 में $1.5 बिलियन में खरीद लिया। पेपाल कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते एलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलॉन मस्क भले ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे, लेकिन ये फ्यूचर विजनरी थे। पृथ्वी से मानव विलुप्त होने के संकट में ये लोगों को मंगल ग्रह पर भेजना चाहते थे, इसलिए अपने ही पैसों से $175 मिलियन में इन्होंने 2002 में खुद की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की, जो कि यह कंपनी स्पेस लॉन्चिंग रॉकेट बनाने में कार्यरत है। इसके बाद एलॉन मस्क ने 2004 में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार टेस्ला मोटर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके एज ए चेयरमैन, एज ए प्रोडक्ट आर्किटेक्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया और सन 2008 में टेस्ला कंपनी के CEO का पद ग्रहण किए। एलॉन मस्क को टेस्ला कंपनी चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना और पर्यावरण को शुद्ध रखना, क्योंकि टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रदूषण नहीं करती हैं। फिर 2006 में एलॉन मस्क ने एक सोलर सिटी कंपनी को बनाने में मदद की, जो कि इसके फाउंडर इनके कजिन लिंडन ड्रू और पीटर ड्रू थे। इस कंपनी को बनाने का मकसद सोलर प्लेट बनाना, जो आगे चलकर अमेरिका को सोलर प्रदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। बाद में चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी कंपनी को अपने अंतर्गत ले लिया और यह टेस्ला एनर्जी के लिए कार्य करने लगी। फिर 2015 में एलॉन मस्क OpenAI कंपनी के को फाउंडर बने। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है
इसके CEO सैम अल्टमान हैं। इसमें चैट GPT का एक ऑप्शन है या एक चैट बोट है जो आपके हर सवालों का जवाब देने में सक्षम है। अगर आप इसमें कुछ लिख कर टाइप करके पूछेंगे तो यह आपके पूरी डिटेल्स और फुल एक्यूरेसी के साथ टाइप करके बता देता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप OpenAI को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एलॉन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी लॉन्च की। यह एक न्यूरो टेक्नोलॉजी है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर आधारित है। यह एक नैनो चिप बना रही है जिसको इंसानों के दिमाग में फिट कर दिया जाएगा और उससे लकवा, डिप्रेशन, एंजाइटी और न्यूरो से जुड़ी बीमारियों का इलाज हो सकेगा। यह आर्टिफिशियल चिप दिमाग से कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र का कार्य करती है। अगर आपको अपने दिमाग में कोई चित्र सोच रहे हैं और उसे किसी को नहीं बता पा रहे हैं तो वह चिप कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर देगी और चित्र दिखने लगेगा। इसके बाद फिर 2016 में एलॉन मस्क ने ट्रैफिक से बोर होकर द बोरिंग कंपनी को स्थापित की। इसका कार्य ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना है, बड़े बड़े शहरों को ट्रैफिक फ्री सिटी बनाना है। यह अंडरग्राउंड टनल बेस पर कार्य करती है और इसकी स्पीड सड़कों पर चलने वाली कार से कहीं अधिक होती है, लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा। 2022 में एक बहुत बड़ी डीलिंग के बाद एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी को खरीद लिए और ट्विटर के भारतीय CEO पराग अग्रवाल को हटाकर एलॉन मस्क नए CEO बने। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इन्होंने सन 2000 में एक कनेडियन ऑथर जस्टिन विल्सन से शादी कर लिए। इनसे 6 बच्चे हुए, लेकिन इनका रिश्ता कुछ ज़्यादा दिन तक चला नहीं और 8 साल बाद 2008 में इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद सन 2000 में एलॉन मस्क ने एक ब्रिटिश एक्ट्रेस तलुला रिले से शादी कर लिए। 2012 में इनसे भी डिवोर्स हो गया और फिर 2013 में दोबारा तलुला रिले से शादी कर लिए और फिर 3 साल बाद 2016 में तलुला रिले से दोबारा डिवोर्स हो गया। एलॉन मस्क के कुल 10 बच्चे हैं। बहरहाल इनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ उतार चढ़ाव आया इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलॉन मस्क फ्यूचर विजनरी हैं। एलॉन मस्क नेवर गिव अप। वे चाहते हैं SpaceX के माध्यम से 2030 तक इंसान को मंगल ग्रह पर भेजेंगे, वहां रहने लायक इन्वायरमेंट बनाएंगे। इस पृथ्वी को इन्वायरमेंट को शुद्ध करना भी चाहते हैं। इसलिए एलॉन मस्क ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ला इलेक्ट्रिक कार और सोलर सिटी कंपनी का निर्माण किए हैं। हाल ही में एलॉन मस्क ने SpaceX के माध्यम से एक स्टारलिंक नाम का सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में 3580 सैटेलाइट छोड़ा है। इस स्टारलिंक का कार्य है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां पर इंटरनेट रीच कराना। जैसे कि पहाड़ी इलाकों पर इंटरनेट उतना नहीं चलता और भी कहीं अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो वहां पर इंटरनेट पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आपको भी स्टारलिंक का इंटरनेट चलाना है तो इसके प्लान को बाय करना होगा। इसकी लोवेस्ट प्राइस है $110 पर मंथ। इसमें आपको 50 Mbps से लेकर 500 Mbps का इंटरनेट स्पीड मिलता है, वो भी अनलिमिटेड डाटा के साथ। तो ये सब था एलॉन मस्क का फ्यूचर प्लानिंग, इसलिए इन्हें रिवॉल्यूशनरी पर्सन कहते हैं दोस्तों। लेकिन अभी इनका सोचना, सीखना, डिसीजन लेना बंद नहीं हुआ है। अभी इनकी पूरी फिल्म बाकी है। एलॉन मस्क की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो $190 बिलियन की है। ये अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 2 पर है। हालांकि कुछ महीने पहले ये अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 1 पर थे, लेकिन ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी को $44 बिलियन में खरीदने के बाद इनकी संपत्ति में घटोतरी हो गई, इसलिए ये नंबर 2 पर आ गए। एलॉन मस्क जैसे लोग एक सदी में 2-3 लोग ही पैदा होते हैं। हमारे इंडिया में भी युवाओं के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वे एलॉन मस्क जैसे बनकर इंडिया को अमेरिका से भी ज़्यादा एडवांस और डेवलपमेंट कंट्री बना सकते हैं। एलॉन मस्क जो ये सब फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्या ये सब सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप एलॉन मस्क के फ़ैन हैं और इनसे प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और एक भारतीय लड़के को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।